डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो भी एप्लीकेशन होते हैं ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी बातें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं और जल्दी से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने बोर्ड पे सारी चीजें नोट डाउन कर दी हैं, तो आप यहाँ से जल्दी से नोट्स बनाइएगा और उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहला पॉइंट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही होता है, जो कि जिसके बिना हमारा जो भी कंप्यूटर रखा हुआ है, जितना भी हार्डवेयर है, कुछ भी रन नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज फॉर द ऑपरेटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर। जितना भी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको रन करने के लिए हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि हम अपने फोन में अभी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे होता है यूजर के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। देखिए दोनों ही यूजर के द्वारा बनाए गए, बट यूजर के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इस पूरे हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब कि पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका जो फोन है, फोन में क्या है, फोन का एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारे फोन में एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, और फेसबुक हो गया, तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जब यूजर चाहेगा तब उनको रन करेगा, बट फोन में जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा क्या कहा जाता है, सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, खुद से ही ऑटोमेटिकली रन करता है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द प्लेटफॉर्म। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टू रन ऑन द सिस्टम। मतलब अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस में या किसी भी लैपटॉप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपना रन कर सके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, इसमें देखते हैं, these are independent application which can be download and installed in the system। तो जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं डिवाइस पे डिपेंड नहीं करते। अगर हम इसको क्या कर दे, अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो हमारे डिवाइस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं सिस्टम पर। अगला पॉइंट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वही बात आ गई कि ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, दे हैव मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेसिंग। तो जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो हमारा फोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो हमारे क्या कर रहा है, यूट्यूब को चला रहा है, बट यूट्यूब का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, यूट्यूब का सिर्फ यूट्यूब तक ही इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका पूरी डिवाइस में उसका कोई भी योगदान नहीं होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, डिवाइस कैन नॉट वर्क विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि इससे पहले ही मैंने बताया,
कोई भी डिवाइस है वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं कर सकती। हाँ, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन कर सकती है। यदि आपके में सिस्टम सॉफ्टवेयर है और मान लिया आपके में यूट्यूब नहीं है, तब भी यूट्यूब के अलावा आप फेसबुक चला सकते हैं, ट्विटर चला सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको आप रन कर सकते हैं। बट यदि आपके में सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे। अगला हो जाएगा इसी में एप्लीकेशन में, दीज आर डिजाइन टू बी यूजर इंटरेक्टिव। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए। अगला हो जाएगा, इट स्टार्ट्स रनिंग ऑटोमेटिकली व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देता है जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब कंप्यूटर को हम शट डाउन करते हैं। मतलब क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन करने लगता है जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, और अगर हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, उस केस में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या हो जाता है, यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन व्हेन द यूजर रिक्वायर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन करेगा जब यूजर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपने अपने लैपटॉप को ऑन किया तो क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन हुआ और उसने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखाए, यूट्यूब दिखाया, क्रोम दिखाया, फेसबुक दिखाया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखाए। जैसे ही आपने टर्न किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑन हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी ऑन होगा जब आप उसको चलाना चाहेंगे, जब आप उससे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, जब आप उसको ऑन करना चाहेंगे। जैसे ही आपका लैपटॉप ऑन हुआ तो आपको पता चल गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपना काम करने लगा है। एंड देन अब उसमें फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। यदि आप उनको चलाना चाहेंगे तो ही वो चलेंगे, यदि आप उसको नहीं चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चलेंगे। तो ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, इन सब का डिफरेंस देखा। अब हम इनके कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, एक बार और देख लीजिएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है। बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये कौन कौन से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि मैक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगला आता है एमएस विंडो जो है, विंडो भी क्या हो जाएगी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एग्जांपल में देखने को मिलती है। सॉरी, एप्लीकेशन नहीं, ये एग्जांपल है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस विंडो जो है, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या होता है, जब विंडो ऑन होती है, जब हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं। बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट जो है वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की मदद से ऑन होते हैं। ओके।